हमने हाल ही में पढ़ा कि किस तरीके से EOW जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसने अजीत पवार और उनकी पत्नी पर जो 25,000 करोड़ का मामला है उसमें क्लोजर रिपोर्ट मेरा आपसे विनंती है, एक CBI का केस भी कोट करते हो, फिर फैक्ट चेक करते हो आप लोग। ये इन्वेस्टिगेशन है, जब मामला दर्ज होता है तो 4-5 प्रकार की चीजों को मिलकर अलग अलग केस होते हैं। एक कॉन्क्रीट केस करप्शन का हो जाता है तो प्रोसीजर लूपहोल्स हो या किसी की फेवर करने की, इस प्रकार के छोटे मोटे जो केस होते हैं अपने आप वाइंड अप होते हैं और एक केस कंसोलिडेट कर एक ही घटना के केस होते हैं, वो एजेंसी चलाती है। इसको इतनी सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, समाचार की डेप्थ में जाना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। एक ही बताइए कि ये जो एक आरोप है विपक्ष का कि बीजेपी जो है वो एक तरीके से वॉशिंग मशीन है, कि भ्रष्ट व्यक्ति इस यहाँ आता है और वो साफ निकल जाता है, उसके केसेस नहीं परस्यू किए जाते, उस पर मुकदमे नहीं चलते। विपक्ष वालों को क्या हो गया मुझे, इसका मतलब आपका कपड़ा मैला तो है ना, वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता है तो मैला तो है ना, कोई क्लीन नहीं होता, जनता सब जानती है भाई, मगर उन्होंने तो स्वीकार कर लिया हमारा कपड़ा मैला है। पर मैले कपड़े वालों को आप क्यों लेते हैं फिर? नहीं, कोई ऐसे, ये तो इन्होंने एक मुहावरा कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कानून से बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार ने नहीं किया है। मैं आज देश की जनता के सामने आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं और इस मुद्दे पर कभी भी मैं बहस के लिए तैयार हूं। हाँ, पर मैं ये जानना चाह रहा था अमित जी कि जैसे अशोक चव्हाण है, क्या लेने की उनको ज़रूरत है? आपको उन पर केस चल रहे हैं और ऐसा बुरा केस चल रहा है उन पर, क्यों आप ऐसे लोगों को लेते हैं? पार्टी क्यों लेती है? देखिए, ये हमारी पार्टी के लोकल यूनिट तय करते हैं, परंतु मैं आपको बताता हूं कि इनको लेने के बाद कोई भी केस डाइल्यूट होता है या ड्रॉप होता है तब ये आरोप सही माना जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला सुनाया वो कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, कहा कि जिस तरह से EVM और VVPAT का 100% मिलान की बात थी वो नहीं हो। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद ये जो EVM पर सवाल उठता है वो उठता रहेगा? जब तक राहुल गांधी जी राजनीति में है वो उठाते रहेंगे। अच्छा, क्यों आप ऐसा कहते हैं? वो इसलिए उठाते हैं कि उनको हारने का और कोई आत्मचिंतन करने का स्वभाव नहीं है उनका। क्यों हारते हैं वो सोचते नहीं है। EVM पर ठोक देंगे, अपने साथियों पर ठोक देंगे, हारने का मूल कारण क्या है वो ढूंढेंगे तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए वो ढूंढते नहीं। मैं आपको बताता हूं, अभी अभी तेलंगाना में उनकी सरकार इसी EVM से चुनकर आ गई। राहुल गांधी नए कपड़े पहनकर शपथ में पहुंच गए, तो EVM सही है या झूठ है भाई? चेन्नई में आपके साथी की कब सरकार चुनी, सोनिया जी भी पहुंच गई वहां पर शपथ में, तो EVM सही है या झूठ है? बंगाल में ममता दीदी जीती, EVM सही है या झूठ है? हिमाचल में आप जीते, EVM सही है या झूठ है? जब जीत जाते हो तब तो टप से शपथ ले लेते हो, हार जाते हो तो EVM पर ठीकरा फोड़ते हो। या तो कहना चाहिए EVM का चुनाव है, हम जीतेंगे तो भी शपथ नहीं लेंगे, हमारा सत्याग्रह है। नहीं लेना चाहिए उनको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि वो आत्मचिंतन आत्ममंथन राहुल गांधी नहीं करते हैं, आप लगातार उनको देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव हारते हुए। 3 बड़ी वजह आपको क्या लगता है क्यों राहुल गांधी बार बार चुनाव हारते हैं? भाई मैं क्यों चिंता करूं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। कांग्रेस पार्टी ने इनकी चिंता करनी चाहिए, मैं क्यों करूं? मेरी पार्टी में कोई गलती न हो इसकी चिंता मुझे जरूर करनी चाहिए। आत्मचिंतन भी हमारी टीम ने करना चाहिए। अब विपक्ष हार रहा है तो इसकी चिंता भला मैं क्यों करूं? लोकतंत्र की भलाई के लिए आप ये बताना चाहते हैं कि उनकी एक बड़ी अच्छा विपक्ष होना चाहिए। ये विपक्ष मानता हूं, पर ये इतनी बुरी तरह से बार बार क्यों पिटता है? नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? वो उनको सोचना है। मेरा काम मेरी पार्टी को अच्छी रखना है, मेरी पार्टी को बढ़ाना है। ये बताइए कि सूरत में जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीता, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है, कैसे आप इसको देखते हैं? दिवांग जी मुझे एक बात बताइए,
चुनाव नियमों से चलेगा या नियम के बगैर चलेगा? आप बताइए ना जरा। बिल्कुल नियमों से चलना चाहिए जी। ना। तो ये नियम हमारे समय में नहीं बने, इनकी दादी के पिताजी के समय बने हैं। और मैं इसको बुरा नहीं मानता कि हर पार्टी ने अपने वफादार व्यक्ति को ढूंढकर टिकट देना चाहिए जो विड्रॉ ना करे। अब यहां इनके पास ऐसे लोग ही नहीं है, विड्रॉ कर लेते, ठीकरा हम पर फोड़ते। और ये पहली बार निर्दलीय कोई निर्विरोध नहीं चुना गया है, 37वीं बार सूरत में निर्विरोध चुनाव हुआ है। यशवंतराव चौहान कांग्रेस के दिग्गज नेता चुने, फारूक अब्दुल्ला भी चुनकर आए हैं, डिम्पल यादव भी चुनकर आई है। तब तो कोई नहीं बोलता, आप लोग भी नहीं बोलते हो। कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं, उस समय का और आज का 2 ट्वीट में रखूं तो उनके शायद बदन पर एक भी कपड़ा ना बचे। वो कहते थे जब उनका निर्विरोध हुआ था तब उनके ट्वीट है, ट्वीट मतलब ट्विटर नहीं था उस जमाने में, मगर कहते बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है, सर्वसहमति से हो रहा है। आज वो रोना धोना रो रहे हैं। मैंने तो मेरे जीवन में इतने एक ही चीज पर अलग स्टैंड एक ही व्यक्ति के देखे नहीं अभी। आप कहने कुछ और वाले थे, फिर आपने बदल दिया सेंटेंस। नहीं, मैंने नहीं बदला। देखिए, तकलीफ ये है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जोर जबरदस्ती सबको खड़ा कर रहे हैं। अब उसमें से 1-2 लोगों ने विड्रॉ कर दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें?